नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पंचतंत्र के अपरीक्षित कारक की मंथर कौलिक कथा पढ़ रहे थे। हमने इसमें अब तक पूर्व में ये बताया, ये कथा हमने अब तक पढ़ा कि ये कथा कौन सुना रहा है। चक्रधर जो है वो सुवर्ण सिद्धि से कहता है कि जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं होती और जो अपने मित्र का कहना भी नहीं मानता, वही मनुष्य उसी प्रकार से निधन को प्राप्त हो जाता है या संकट को प्राप्त होता है, जैसे कि मंथर नाम का जो कौलिक है वह संकट को प्राप्त हो गया था। कौलिक कहते हैं जुलाहे को, तो यहाँ कहते हैं तो वहाँ वो उससे पूछता है स्वर्ण सिद्धि के कैसे है, तो वह ये कथा सुना रहा है मंथर कौलिक कथा। इसमें हमने आधी कथा पूर्व में पढ़ ली थी, पूर्व के वीडियो में। उसमें हमने देखा था कि मंथर नाम का एक जो जुलाहा है वह अपने लकड़ी के जो औजार है वह बनाने के लिए लकड़ी ढूंढते हुए जंगल में चला जाता है। वहाँ समुद्र के किनारे उसे एक बड़ा वृक्ष दिखाई देता है, तो वहाँ वह उसको जैसे ही काटने के लिए उद्यत होता है, वैसे ही उसमें से एक जो जिन्न है वह वहाँ सामने प्रकट हो जाता है और उससे कहता है कि तुम इस वृक्ष को मत काटो और जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांग लो। तो वह उससे यह आज्ञा लेके आता है कि मैं एक बार घर जाके पूछ के आऊँगा, फिर तुमसे कुछ मांगूंगा। तो वो घर जाता है और वहाँ वह पहले अपने मित्र से चर्चा करता है और उसके पश्चात वह अपनी पत्नी से चर्चा करता है। उसके मित्र ने उससे कहा कि तुम राज्य मांग लो उस जिन्न से, तो वह कहता है कि एक बार मैं अपनी पत्नी से भी पूछ लेता हूँ। तो पत्नी उसे राज्य के लिए मना कर देती है कि राज्य की प्राप्ति में तो बहुत संकट हैं, समस्याएं हैं, तो तुम्हें राज्य नहीं मांगना चाहिए। इसी क्रम में हम देखते हैं आगे कि वह कह रही है कि रामस्य व्रजनम वने निवसनम पांडोः सुतानाम वने वृष्णीनाम निधनम नलस्य नृपते राज्यात परिभ्रंशनम। तो कह रहे हैं कि इसी जो राज्य है उसी के लिए जो राम है उनको जंगल में जाना पड़ा। निवसनम पांडोः सुतानाम वने हैं, और जो पांडु के पुत्र थे पांडव, उनको भी वन में रहना पड़ा, वन में निर्वासन बिताना पड़ा, उनका वन में निर्वासन हो गया। वृष्णि नाम निधनम, और जो ये यादव थे उनके जो कृष्ण के वंशज थे उनका भी सबका निधन हो गया। और नलस्य नृपते है राज्यात परिभ्रंशनम, और जो नल है राजा नल, उनको भी राज्य छोड़ना पड़ा। इसलिए इस राज्य में बहुत संकट ही संकट है। सौदासम तदवस्थम अर्जुन वधम संचिन्त्य लंकेश्वरम दृष्ट्वा राज्यकृते विडंबन गतम तस्मान्न तद वांछयेत। तब इसमें भी वो कह रहा है कि सौदास नाम के राजा के राज्य आदि का भी वशिष्ठ जी के शाप से नष्ट हो गया था। परशुराम जी से सहस्रार्जुन का वध हुआ और महाबली लंकेश्वर रावण का राज्य आदि के लिए मारा जाना आदि ये घटनाएं जो देखकर राज्य कृते विडंबन गतम दृष्टवा, तो ये सारे राज्य के लिए विडंबना को प्राप्त हुए, संकट को प्राप्त हुए। तस्मात् न तद वांछयेत, इसलिए जो बुद्धि वाला मनुष्य है, बुद्धिमान है, उसको उचित है कि वह राज्य की कभी भी इच्छा ना करे। तो उस जुलाहे की पत्नी उसको कई प्रकार के उदाहरण देकर इस श्लोक के माध्यम से ये समझा रही है कि इसलिए तुम्हें राज्य उस जिन्न से राज्य नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि राज्य है वो संकटों का स्थान है। वहाँ पर जैसे ही राज्य मिला वैसे ही सारी तरफ से संकट ही संकट आने शुरू हो जाते हैं। यदर्थम भ्रातरः पुत्रा अपि वांछन्ति ये निजः वधम राज्य कृताम राज्ञाम तद राज्यम दूरस्त्यजेत। अब इसमें भी यही कह रही है कि देखो, जिस राज्य के लिए यदर्थम, जिस राज्य के लिए जो भाई बेटे और बंधु बांधव भी राज्य करने वाले राजाओं को मारना चाहते हैं, राज्य कृताम राज्ञाम वधम ये निजः वांछन्ति, तो ये जो निज हैं, अपने खुद के सगे संबंधी है, वह भी उसको मारना चाहते हैं। तद राज्यम, ऐसे राज्य को दूरतः त्यजेत, दूर से ही त्याग देना चाहिए, इसलिए उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। कौलिक आह, जुलाहा बोला कि सत्यमुक्तम भवत्या, हे प्रिया तुम्हारे द्वारा सही बोला गया, उचित बोला गया।
तत्कथय किम प्रार्थये, तो तुम ही बताओ मैं क्या मांगूं। सा आह, वह बोली, त्वं तावद एकम पटम नित्यमेव निष्पादयसि, तुम रोज का एक वस्त्र बनाते हो, तेन सर्वाः व्यय शुद्धि संपद्यते, उससे हमारी सारी मतलब खर्चा चल जाता है, व्यय जो हमारा होता है वो सारा उससे संपन्न होता है। इदानीम त्वम आत्मनो अन्यद बाहुयुगलम द्वितीयम शिरश्च याचस्व, अब तुम क्या करो, अपने लिए अन्य एक बाहुयुगल, दो भुजाएं और एक दूसरा सिर मांग लो। येन पटद्वयम संपादयसि पुरतः पृष्ठतश्च, तो फिर तुम दो जो वस्त्र है वो बनाओगे, एक आगे से एक पीछे से। एकस्य मूल्येन गृहे यथापूर्वम व्ययम संपादयिष्यसि, एक के मूल्य से तो जैसे पहले हमारे घर का खर्चा चल रहा था वैसे चल जाएगा। द्वितीयस्य मूल्येन, और दूसरे के मूल्य से विशेष कृत्यानि करिष्यसि, हम विशेष कार्य जो भी हैं, विवाह शादी तथा आनंद का उपभोग कर सकेंगे। एवं सौख्येन स्वजाति मध्ये श्लाघ्यमानस्य कालो यास्यति, और इस प्रकार अपनी जाति में तुम्हें मान प्रतिष्ठा और इस प्रकार सुख भी प्राप्त होगा। और लोक द्वयस्य उपार्जना भविष्यति, और दोनों लोकों का हमारा जो कार्य है वह संपन्न हो जाएगा। स्वपि तद आकर्ण्य प्रहृष्टः प्राह, वह भी उस बात को सुनकर प्रसन्न होकर बोला, साधु पतिव्रते, हे पतिव्रता, अच्छा, बहुत अच्छा कहा तुमने, साधु युक्तम उक्तम भवत्या, तुम्हारे द्वारा एकदम उचित कहा गया। तदेवं करिष्यामि, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। एष में निश्चयः, यही मेरा निश्चय है। ततो असौ गत्वा व्यंतरम प्रार्थयान चक्रे, और फिर वह जाकर उस जिन्न से बोला, भो अरे, यदि ममेप्सितं प्रयच्छसि तद्देहि में द्वितीयं बाहुयुगलम शिरश्च, यदि तुम मेरा इच्छित ही मुझे देना चाहते हो तो मुझे दो भुजाएं और एक सिर और प्रदान कर दो। एवं अभिहिते, ऐसा कहने पर, तत्क्षणादेव द्विशिराश्चतुर्बाहुश्च संजातः, वह उसी क्षण ही दो सिर वाला और चार भुजाओं वाला हो गया। ततो हृष्टमना यावत् गृहमागच्छति तावत् लोकै राक्षसो अयमिति मन्यमानैर्लघुपाषाण प्रहारैस्ताडितो मृतश्च, और फिर हृष्ट मन से, प्रसन्न मन से जब वह घर की ओर आ रहा था, उसी समय लोकई, लोगों के द्वारा, राक्षसो अयमिति, यह राक्षस है, इति मन्यमानै, ऐसा मानते हुए, लगुड़ पाषाण प्रहारई, लकड़ी और पत्थरों के प्रहार से, ताड़ितो, मारा गया, वह मृतश्चय, मर गया, यानी वह लोगों ने उसको, जिन पिशाच या उसे मानते हुए, राक्षस मानते हुए, उसे लकड़ियों से और पत्थरों से पीट पीट कर मार दिया। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ कि यस्य न अस्ति स्वयं प्रज्ञा इति, कि जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है और जो मित्र का भी कहना नहीं मानता, वह निधनम याति, वह मनुष्य नाश को प्राप्त हो जाता है। चक्रधर आह, चक्रधर बोला, भो सत्यम एतत्, अरे यह तो सत्य है। सर्वोऽपि जनो श्रद्धेयक दाश पिशाचिकाग्रस्तो हास्य पदवीम याति अथवा साधु इदम उच्यते केनापि, कि अरे तुमने तो सही कहा है, और इस प्रकार से जो पिशाची का जो सभी प्रकार के जो ये संकट हैं, जो मित्र का कहना नहीं मानता है उस पर ही सारे संकट आते हैं। तो वह बोला कि संसार में लोग झूठी आशा रूपी पिशाची के फंदे में फंसकर ही, आशा पिशाचिका ग्रस्तो, आशा रूपी पिशाचिका के फंदे में फंसकर ही हास्य पदवी माती, उपहास को प्राप्त हो जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अनागतवतीम चिंताम संभाव्याम करोति यह स एव पांडुरः शेते सोम शर्म पिता यथा। कह रहे हैं कि बिना आई हुई, अनागतवतीम चिंताम, अनागत बिना आई हुई बात की जो झूठी चिंता करता है, संभाव्याम करोति यह, जो झूठी चिंता करता है,
स एव पांडुरः शेते, वह सोम शर्मा के पिता के समान पांडुर होकर सोता है, पीला और दुबला होकर सोता है, अर्थात दुखी होता है। कि सोम शर्मा का पिता जिस प्रकार बिना किसी चिंता के झूठी चिंता करते हुए और उसके दुख में दुखी हो रहा था, तो वह उसी प्रकार से जो मनुष्य न आई हुई बात की भी झूठी चिंता करता है, उसका भी जो हश्र है वह उसके समान ही होता है। सुवर्ण सिद्धिर आह कथमेतत्, स्वर्ण सिद्धि ने कहा यह किस प्रकार से है, तो सह अब्रवीत, वह बोला। कौन बोला? चक्रधर। तो यहाँ चक्रधर अब सोम शर्मा की कथा जो अपना मित्र है स्वर्ण सिद्धि उसको सुना रहा है। भावी सोम शर्म पितृ कथा। कस्मिन, अब ये हम अगली कथा सुनेंगे, शुरुआत कर देते हैं। कस्मिंश्चित् नगरे कश्चित् स्वभाव कृपणो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म। किसी नगर में स्वभाव कृपण नाम का एक मतलब महाकंजूस एक ब्राह्मण रहता था। तेन भिक्षा अर्जितैः सक्तुभिर् भुक्त शेषैः कलशः संपूरितः। उसने भीख में मिले हुए सत्तू में से थोड़ा थोड़ा बचाकर एक बड़ा घड़ा सत्तू संचित कर लिया था। तम च घटम, और उस घड़े को नाग दंते अवलंब्य खूंटी पर लटका करके तस्या अधस्तात खट्वाम निधाय, और उसके नीचे खाट बिछा करके सततम एक दृष्टया तम अवलोकयति, निरंतर एक दृष्टि से उसको देखता था। अथ कदाचित, फिर किसी दिन, रात्रौ सुप्तः, रात्रि में सोया हुआ, चिंतयामास, चिंता करने लगा, यत कि परिपूर्णो अयम घटस्तावत् सक्तुभिर्वर्तते, कि यह घड़ा तो सत्तुओं से भरा हुआ है। तद यदि दुर्भिक्षम भवति, अब यदि अकाल पड़ता है, तद अनेन रूपकाणाम शतम उत्पत्स्यते, तो इसके तो 100 रुपये मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे, सत्तू का 100 रुपया मुझे दाम मिलेगा। ततस्तेन मया अजाद्वयम ग्रहीतव्यम, फिर मैं उससे 2 बकरियां खरीदूंगा। ततः षाण्मासिक प्रसव वशात् ताभ्याम यूथम भविष्यति, फिर साल 6 महीने में ही उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे। यूथम भविष्यति, बड़े होकर उनका झुंड हो जाएगा उनके बच्चों का। तो आज हम यहाँ तक की ये कथा देखेंगे। आगे की जो कथा है कि आगे क्या होता है, वह किस प्रकार से चिंता करता जा रहा है, क्रमिकता कैसे बढ़ रही है आगे से आगे, इसके बारे में अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ उसने देखा है, सोच रहा है, और वह सोच रहा है कि फिर मैं जो आटा बेचकर पैसे कमाऊंगा, पैसे से फिर मैं 2 बकरियां खरीदूंगा, उनके बच्चों से फिर उनका झुंड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने उसकी जो चिंतन है वह देखा है। आगे का जो है वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।